हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट की रिवीजन करेंगे। तो चलिए रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है। पहला, वजन मापने की इकाई क्या है। तो यहाँ सही विकल्प है ख, किलोग्राम। दूसरा, एक समकोण का आधा डैश के बराबर होता है। तो बच्चों, आपको मालूम ही है समकोण होता है 90 डिग्री का, तो उसका आधा होगा 45। तो सही विकल्प है क, 45 डिग्री। तीसरा प्रश्न, 700 ग्राम झींगा मछली जमा डैश झींगा मछली बराबर 1 किलोग्राम मछली। तो यहाँ हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में से हम 700 ग्राम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 300 ग्राम। तो सही उत्तर क्या होगा, ग, 300 ग्राम। चौथा प्रश्न, 5 भुजाओं वाली एक बंद आकृति डैश कहलाती है। तो यहाँ सही विकल्प है ख, पंचभुज। पांचवा प्रश्न, यदि हम दो वर्गों को मिला दें तो बनने वाली नई आकृति डैश होगी। तो सही विकल्प है ख, आयत, क्योंकि दो वर्ग वाली आकृति को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। इस तरीके से आयत बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत लगाओ। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, अगर सही है तो सही का निशान लगाएंगे और गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। छठा प्रश्न, 180 डिग्री का कोण समकोण होता है, गलत। सातवां प्रश्न, कैरम की आकृति वर्गाकार होती है, सही। आठवां प्रश्न, 5 किलोग्राम चावल बराबर 1000 ग्राम चावल, गलत। नौवां प्रश्न, एक दिन का 2/3 भाग 16 घंटे होता है। तो बच्चों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब 24 का 2/3 निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, 3 से 24 को काटा 8 और 8 गुना 2 हो जाएंगे 16। तो ये सही है। 10वां प्रश्न, एक समकोण का 1/3 भाग 45 डिग्री होता है। तो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका 1/3 भाग कितना होगा, 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 45 डिग्री है, तो यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक आयताकार हूँ, मेरे पास वर्ग है, डैश वर्ग है, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। मेरा क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर है। मेरे अंदर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा आधा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। अब इसको दोबारा करते हैं। कितने वर्ग हैं इस आकृति में, 2, और आधे हिस्से में त्रिभुज, तो 2 आकृति। तो इसका लिखेंगे, मेरे पास कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। मेरा क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर वर्ग है। तो कितना, 2 वर्ग है तो कितना सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे अंदर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा आधा है, तो 2 का आधा कितना होता है, 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए प्रश्न 12, नीचे दी गई डाक टिकट का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ। प्रत्येक वर्ग ग्रिड की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जितने वर्ग उतना क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप, यहाँ 4 यहाँ 4, इधर 3 और इधर 3, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मीटर। प्रश्न 13 करते हैं। दी गई घड़ियों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण बनाइए। तो आप न्यून कोण बनाएंगे, 90 डिग्री से कोई भी कोण कम बनाएंगे तो वह न्यून कोण होगा। तो इस प्रकार हम न्यून कोण बना सकते हैं। और अधिक कोण, इस प्रकार 90 डिग्री से अधिक का कोई भी कोण बनाएंगे तो वह अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार अधिक कोण बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 14, सार्डिन मछली की कीमत 50 रुपये किलोग्राम है। आपके पास कुल राशि 200 रुपये है। इस राशि से आप कितनी मछलियाँ खरीद सकते हैं? तो यहाँ 200 को 50 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 4 किलोग्राम। तो सार्डिन मछली हम कितनी खरीद सकते हैं? 200 रुपये में 4 किलोग्राम। 15वां प्रश्न, नीचे दी गई आकृति को पूरा करें ताकि इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो इसको हम इस प्रकार पूरा करेंगे और अब आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल जो है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रात्मक आधारित प्रश्न। प्रश्न 16, नीचे दिए गए नाम में विभिन्न कोणों को गिनकर लिखिए। तो दी गई आकृति में आप विभिन्न कोणों को गिनेंगे और लिखेंगे। कौन कौन से कोण होते हैं? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो बच्चों इस आकृति को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समकोणों की संख्या है 11, न्यून कोणों की संख्या है 10 और अधिक कोणों की संख्या है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 17 से 18, बाजार में सेब और संतरे की कीमत क्रमशः 60 रुपये किलोग्राम और 40 रुपये किलोग्राम है। आपने 2 किलो सेब और 3 किलो से संतरे खरीदे। खर्च की गई कुल राशि की गणना करें। तो बच्चों इस प्रश्न को हम इस प्रकार करेंगे। खर्च की गई कुल राशि बराबर 2 गुणा 60, क्योंकि 2 किलोग्राम 60 रुपये कीमत है संतरों की। तो 2 किलो संतरे 60 के हिसाब से हो जाएंगे 120 के, जमा 3 गुणा 40। संतरे की कीमत 40 रुपये किलोग्राम और 3 किलो संतरे, तो ये हो जाएगा 120। तो 120 जमा 120 बराबर उत्तर आएगा 240 रुपये। प्रश्न 18, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संतरे आयत का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं इस आकृति में संतरे रंग का आयत है, संतरी रंग का आयत है और हरे रंग का आयत है और एक त्रिभुज बना है। तो संतरी रंग के आयत का क्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर, हरे आयत का क्षेत्रफल है 8 वर्ग सेंटीमीटर और लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं लाल त्रिभुज संतरे आयत का आधा और हरे आयत का आधा है, तो 6 जमा 4 बराबर होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।